नहीं चला। ये सब जगह पर ऑप्शन के से ये सब कुछ मान्य है, कौशक इसमें टूटता नहीं है। बमले पित्तम उत्साहे सुहु में हिम अंग संचाल हिम सुहु में हिम खेल संचाल हिम सुहु में हिम दिट्ठी संचाल हिम। सूक्ष्म अंग का भी अभी संचार नहीं करना है, अंग संचाल हिम। अब आपको उंगली हिलाना, सूक्ष्म भी नहीं करना, कितनी एकाग्रता। सुहु में हिम अंग संचाल हिम सुहु में हिम खेल संचाल हिम सुहु में हिम दिट्ठी दृष्टि संचाल हिम। ये सब करने के बाद एव माई एहिम, ये जो मैंने जो निर्धारित किया है, आगार एहिम, ये जो आगारों के साथ अपवादों के साथ, आगार यानी अपवाद, इस आगारों के साथ ए माई एहिम आगार एहिम अभग्गो, भग्न न हो, खंडित न हो, अभग्न भग्न न हो, अभग्गो अविराह्यो, विराधना सहित न हो, अविराधित। कौशगो, मैं कौशक कार्य का उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करना चाहता हूँ। अब ताव कायम ठाणेनम, एक स्थान पर ही, मौनेनम मौन पूर्वकी, ध्यानेनम ध्यान पूर्वकी, मेरा एक कौशक होगा। अब आपका जब भी कौशक करो तो एकाग्रता करना। राजेंद्र सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप कैसे किया होगा? अब आप सुनो कि आपको ध्यान करना है ना, तो माला भी एक तरफ रख दो। ध्यान के लिए माला की जरूरत नहीं। ध्यान के लिए आपके हाथ भी ना हो तो सिर्फ ध्यान में भी तीव्रता ऐसी कि पूरा सामने फोकस चले, आपको पता ही ना चले ये क्या हो रहा है। आपने उंगली ली, इसका मतलब मन दूसरी जगह जाने की संभावना है। माला ली, इसका मतलब मन दूसरी जगह जाने की संभावना है। लेकिन माला भी नहीं है, उंगली भी नहीं है, आप सिर्फ बैठ गए और बैठने के बाद परमात्मा अरिहंत की मूर्ति को या उनकी आंखों देख के आपकी इतनी स्पष्ट धारणा बन गई है कि आपके 108 नौकर हो गए, या आपके प्रायश्चित भाव हो गए, या आपके जाप में जो कुछ भी सोचा, तो उसके लिए गिनती की कोई जरूरत नहीं है। जो चित्त स्थिर नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, जो चित्त इतना सजाग नहीं है, उस चित्त वाले को ये सब जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में तो जब परफेक्ट नहीं होते। अन्यत्र सूत्र, अपवाद वाले सूत्र कौशक करने हैं, तो कौशक के लिए उंगली नहीं हिलानी। कौशक कैसे करना? जाप कहने कसना। सोचो 17 लोगों का कौशक 9 पद की आराधना में कैसे करना। अब कहते थे ना कि ये 9 दिन की आराधना 9 पद की सिपाल महीना की कैसी सफल हुई, इस आधारों पर। अब हमारी आसाधना सहित आराधना होती है तो वो आराधना फलीभूत कैसे होती है? आराधना फलीभूत होनी चाहिए ना। अब ध्यान किया ना, अब हम 5 मिनट यहाँ ध्यान करते हैं। देखो हम रोज करते हैं ना, अभी सही 60 शुरू होगा, इसके आगे अभी लोगस आता है, उसमें और आनंद आएगा। बैठ जाओ सब आराम से, आंख बंद करके गहरी श्वास लो। आप अपने मन में कितनी कमजोरी है, देखो आप जो भी हो, इस 50 साल या 60 साल या 70 साल जो भी है, इस जीवन के बाद हमें पता नहीं है, लेकिन इस जीवन में एक ऐसा अवसर है कि पूर्व के जीवन के हर कर्म को हम साफ कर देंगे। कर्म साफ नहीं भी हो, लेकिन वो प्रसन्नता होगी ना, तो आनंद आएगा, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन को सही जगह पर सही तरह से, अपने जीवन को सही जगह से सही तरह से आप सेट कर पाओगे। ऐसे कोई ना कोई विकल्प तो सामने रखना ही पड़ेगा ना। आपने ज्ञान का विकल्प रखा और क्रिया न की, तो क्रिया ही करते रहे और ज्ञान में न जुड़े, तो ज्ञान सहित क्रिया, निश्चय सहित व्यवहार, जीवन को सफलता दे ऐसी कोई वृत्ति और प्रवृत्ति, वो सब आयाम आपके जीवन के लिए एक निर्माण का एक उद्देश्य बन जाएगा। अब ज्ञान वाला व्यक्ति क्रिया न करे तो, क्रिया वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त न करे तो, ज्ञान और क्रिया के साथ जुड़ने के बाद उसके मन में शांति के अनुभव के लिए वो कहीं पर अल्प कर्म का बंध न करे तो, ज्ञान है ऐसा हम मान रहे, क्रिया हम कर रहे ऐसा हम मान रहे, लेकिन ज्ञान और क्रिया की मूलभूत फलश्रुति, ज्ञान और क्रिया 100% श्योर और प्योर है। उसका मूलभूत अर्थ ये है कि अब कर्म बंध के बहुत ही कम समय में, कम बंध में हम जाएंगे। अल्प बंध और अल्प समय, कर्म का बंध अल्प, कर्म का समय भी अल्प। क्यों? ज्ञान ने उसे मैसेज दिया, ज्ञान द्वारा उसे पता चला ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान द्वारा पता चला कि ये मैंने किया था, उसका मुझे प्रायश्चित मिच्छामिदुक्कड़म कर देना चाहिए। तो ज्ञान दशा यदि उसे नॉर्मल बनाती है, तो वो ज्ञान दशा ने पाप की प्रवृत्ति को दूर कराया, ज्ञान दशा ने पाप की प्रवृत्ति के पक्षखान कराए, ज्ञान दशा द्वारा पाप से वो पीछे हट गया, तो ज्ञान दशा वाला ने यदि पाप की प्रवृत्ति दूर हुई, पाप की वृत्ति दूर हुई, जहाँ पाप हुआ था वहाँ प्रायश्चित हो गया। अब उसे करना क्या है? ज्ञान वाले को अब सही क्रिया करनी है। ज्ञान ने उसे मैसेज दिया कि आत्मा के बल को आप आगे ले जाओ। ज्ञान द्वारा एक आत्मा की अनुभूति और चेतना था, वो चेतना का बल एक निर्मित हुआ, क्योंकि ज्ञान और चेतना
जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जिसे हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र कहेंगे, वो ज्ञान वो चेतना का हिस्सा है और चेतना वो ज्ञान से ही प्रकट होता है। तो हमारी आंतरिक शक्ति यानी कि आत्मा की शुद्धि यदि ज्ञान से प्राप्त होती है तो शब्द और अर्थ से चलेगा या जीवन निर्माण भी करना पड़ेगा। तो आपके पास बुद्धि दुनियादारी के लिए है, तो वो भी यदि जीवन में भी व्यतीत करना है, जीवन भी यदि जीना है, तो वो शांति और सुकून कैसे मिले। कोई व्यक्ति जैन नहीं है, समझ लो, भगवान, मंदिर, पूजा, शास्त्र कुछ पता नहीं है, धर्म की कोई बात ही पता नहीं, 0% है, फिर भी घर में रहने के लिए शांति की आवश्यकता है, घर में एक दूसरे के लेने के सुझाव की आवश्यकता है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज समाधान की आवश्यकता है। क्यों? यदि सामान्य भी क्रोध, सामान्य भी लड़ाई झगड़े यदि अशांति दे रही है, तो फिर समझदार के लिए तो कितना बड़ा रास्ता, कितनी बड़ी लंबी मंजिल, कितना आगे जाना है धर्म करने वाले के लिए। धर्म नहीं करते हैं उनके लिए भी इतना उनको पता है कि घर में इतनी धमाल नहीं होनी चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो घर में वातावरण शांत बना दो। हर किसी की छोटी बड़ी बातों को लेट गो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान ने उसे मैसेज दिया कि भाई इस जीवन में कहीं पर भी किसी के साथ कहीं अणबनाव, कहीं क्रोध, कहीं द्वेष नहीं रखना है, किसी से दुश्मनावट नहीं करनी है, शत्रुता नहीं करनी है। शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र तो पता नहीं उसको, शब्द अर्थ तो पता नहीं है, प्रवचन तो सुने नहीं है, क्रिया तो की नहीं है, मंदिर में तो आए नहीं है, कोई भी धार्मिक वांछन है नहीं उसके पास, तो भी वो इतना समझदार व्यक्ति है कि किसी से शत्रुता नहीं रखनी, प्रेम रखना। ऐसे लोग हैं कि नहीं दुनिया में? अब जो लोग ज्ञान पाए हैं, ज्ञान पाने वाली व्यक्ति, उसकी फलश्रुति क्या होनी चाहिए? जीवों के प्रति करुणा। वो ज्ञान से वो कर्म को देख रहा है, ज्ञान से वो अध्यात्म को देख रहा है, ज्ञान से वो अपने जीवन को नया अभ्युदय कैसे हो वो प्रवृत्ति को वो निर्मित कर रहा है। अब ज्ञान कौन सा है हमारे पास? 2 प्रतियों का ज्ञान है, यदि नहीं है तो पता भी नहीं है, और ज्ञान है तो उसके अनुरूप जीवन कहाँ है, तो वो ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे अज्ञान कहेंगे। पैसा कमाना वही हमारा लक्ष्य है कि कहीं पर भी हम नुकसान न करें, वो भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म करना वही हमारा लक्ष्य है कि धर्म करने के साथ पाप क्या है वो भी समझना हमारा लक्ष्य है। धर्म करने के साथ पुण्य बंध होता है, और पुण्य बंध होने के नाम का ही हमारा धर्म है कि वो पुण्य बंध के साथ साथ पाप प्रवृत्ति त्याग करके हम निर्जरा करें, वो भी हमारा लक्ष्य है। यानी धर्म प्रवृत्ति एकांत है, धर्म प्रवृत्ति करना वही धर्म है, या धर्म प्रवृत्ति के साथ साथ कोई पचखाण पापों के त्याग का लेना वो भी धर्म है। तो ज्ञान दशा ने उसे शुरुआत कराई कि जगत में सर्व जीव के प्रति मेरे प्रेम भाव, करुणा, अहिंसा, मैत्री, क्षमा भाव के साथ मुझे रहना है। अब बोलो, आपके कौशक सूत्र में यदि अरिहंत का ध्यान करना है तो अरिहंत मोक्ष में है कि इधर विश्व में? यहाँ पर चारों ओर अरिहंत दिखते हैं आपको। नमो अरिहंताणम, कौन सा वर्ष रखा है पता है? यहाँ जो शब्द रखा है वो बहुवचन वाचक है। सर्व जीवों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भी अरिहंत है वो। तो अर्थ में है त्रिकाला बाधित, 3 काल में जो भी है, जो होने वाले हैं, जो हो गए हैं, वो सबके मेरे बंधन। यानी कि आपके सामने जो भी दुश्मन है वो भी कल अरिहंत बनने वाले हैं। अरिहंत की आसाधना करोगे उनको मार के, उनकी निंदा करके, उनकी ईर्षा करके। तो ज्ञान दशा वो जीवन निर्माण का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति जो हो रही है वो ज्ञान प्राप्ति शायद हमारे इस भव में सब खत्म होने के नाम पर है। ये भव खत्म हुआ ने हमारा पूरा धर्म यहाँ ही रुक गया, यहाँ ही रुक गया। यहाँ पूरा बंधन में था संसारों के, कसायों के, विचारों के, और वो बंधन के नाते धर्म भी बंधा हुआ ऐसा रहा कि आप जैसे यहाँ से दे छोड़ा ऐसे धर्म छूट गया। क्योंकि वो धर्म अध्यात्म के नाम का, वो धर्म आपके संस्कार को उजागर करने का, वो धर्म भविष्य को देखते हुए तो हुआ ही नहीं। विथ प्लानिंग हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। हमारे पास प्लानिंग क्या है धर्म के बाद? तो धर्म की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सिर्फ ज्ञान पाना वही, सिर्फ सूत्र पाना वही, सिर्फ क्रियाएं करना वही, सिर्फ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनुष्ठान होते रहे वही क्रिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस क्रिया के पीछे यदि हमारा उद्देश्य मोक्ष का नहीं है, सम्यक दर्शन का नहीं है, तो वो क्रिया करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है? सुपर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? हमारी क्रिया के पीछे हमने कौन से लक्ष्य के साथ निर्धारित किया कि इस क्रिया के बाद मुझे फलश्रुति मिलेगी? यानी कि हर वक्त जागृत अवस्था, हर वक्त साक्षी भाव, वो उसे आत्मा से कहीं भी दूर नहीं जाने देता। या तो फिर आप मान लो कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, फिर करो, आपको शौक आता है तो करो, आनंद मिलता है तो करते रहो, लेकिन वो सब ऊपरी आनंद है, उसमें कोई रिजल्ट थोड़ी है। रिजल्ट थोड़ी है। 2 छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बड़ा बलवान है, वो मार मार करता है,
उसको आनंद तो आता है, लेकिन सही है क्यों? किसी को मारना चाहिए, उसे पता ही नहीं था, उसने बहुत मार लिया उसको। एक जुआरी आदमी है, जुआ खेलता है और उसे आनंद आता है। सही में देखने जाओ तो उसके मूलभूत राज क्या है, मूलभूत गहराई तक ये सही चीज़ है। देखने जाओ तो जुआ खेला, जुए के साथ पैसा मिला, पैसा करके उनने आनंद पाया। वो कहता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो आनंदित हूँ। क्यों नहीं? उसको आनंद मिल रहा है ना, पैसा कमाया, खर्च किया, घर गाड़ी बंगला बनाया। लेकिन ज्ञानियों ने, इस संसार ने, कुदरत ने क्या ये गलत माना है? हाँ, गलत माना है। लक्ष्मी पूजनीय है, लक्ष्मी कहीं पर जुगाड़ के अड्डे पर, कहीं गलत स्थान पर रखने के लिए नहीं है। पुण्य है ना तुम्हारा अच्छा कर्म था ना, तो पुण्य था तो लक्ष्मी मिली। अब लक्ष्मी के नाम पर आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब वो जुआ भी खेलने के बाद जिसका धन चला गया है वो दुखी हो रहा है। अब किसी को दुख देना और आप आनंदित होते हो और आप बोलते हो मैं सुखी हूँ, इसे धर्म कहेंगे क्या? धर्म नहीं, इसे अच्छा कहेंगे क्या? तो मानवता के हिसाब से जुआ भी नहीं है, मारामारी भी नहीं है। तो बात यह है कि यदि उसको छोटी चीज़ में भी आनंद आता है तो आपको क्या क्रिया करने के बाद आनंद आता है? आप बोलेंगे हाँ आता है, इसके लिए तो आप बैठे हो, आपको पसंद आता है, इसके लिए तो आप बैठे हो। यदि छोटी भी क्रिया तपसी वर्षी तप की हो, तपश्चर्या आंबिल की हो, या प्रतिक्रमण की, सामयिक की, चौबेर की, या कोई भी छोटी मोटी क्रिया, उसके पीछे आपको आनंद आ रहा है तो आनंद के पीछे क्या छिपा हुआ है? आनंद के पीछे छिपा क्या हुआ है? आपकी आनंद की अखंड धारा रहेगी या खंडित हो जाएगी? आनंद अस्खलित होना चाहिए ना, शाश्वत की यात्रा है ना हमारी। तो अब आनंद पाया तो है, लेकिन अहंकार के नाम का मैंने ये किया, आनंद पाया है, मैं चौबेर करता हूँ, आप चौबेर नहीं करते, मैंने दान किया, आप दान नहीं करते, ये पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए। उनके अंदर छिपा हुआ अहंकार, उनने 2 साल पहले कहीं पर गरीबों को, कोई साधर्मी को, कहीं मंदिरों में कहीं भी रुपया लगाया होगा 2-5 लाख रुपए, तो उसकी जुबान निकलेगी दान देना चाहिए। दान नहीं देते हो आप, इतने कृपण क्यों बन रहे हो? एक दोस्त के हिसाब से, खुद के अहंकार के हिसाब से बोल रहा है, और एक सामने वाले के प्रेम के हिसाब से बोल रहा है। दोनों में फर्क है। आपको उपकार करना है, आपको पता चला कि दान करने से आनंद आ गया, तो आप अपने मित्र को कहोगे भाई ये पाप का बंध है, सब जितना कम होता है तो अच्छा बात है, त्याग करना सीखो। ये भाषा कैसी चेंज हो गई? और वो भाषा दान नहीं करता है। दान करने से तो कितना आनंद मिलता है। दान तो धर्म है। किसके लिए? तेरे अहंकार का धर्म है या परमात्मा का धर्म है? बात एक ही है, तरीका भी एक ही है, लेकिन मन के विचारों में इतनी ध्रुणा, इतनी गलत फहमियाँ है। तो एक चोर, लुटारे, शराबी, गुंडागर्दी करने वाले को यदि आनंद आता हो तो धर्म करने वाले को आनंद आता है? तो जवाब बोलो आप हाँ। धर्म करने वाला यदि कोई प्रवृत्ति कर रहा है तो आनंद आता है। यदि आनंद आता है तो क्या है आनंद में? क्या है छिपा है? आत्मा छिपी है, मोक्ष छिपा है, सम्यक दर्शन छिपा है, वृत्ति के परिणाम है। संसार में जो 18 पापस्थान के उसकी क्रिया का त्याग है। परिस्थिति क्या निर्मित होती है? सिर्फ हम हमारे अंतर मन को पहचान, यानी कि जो कर रहे हैं वो गलत है क्या? यानी कि सही पता नहीं था अभी तक, या तो सही करने की अभी कोशिश चालू हो गई है क्या? आपको नमो आयर्यानम नमो वजायानम नमो लोये सत्वसाहुनम ऐश्व पंचन मुक्कारो सब्बपाव पणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय नाविराय रायिणे सर्वारिष्टपणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः। जय दु लोकेश्वरराजेन्द्र सूरे हरद्वार्तापं दैनां क्लेशभाजां नदतु नदतु वाद्यं तद्विश्वदुन्दुभीनां जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोक तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकाय आत्मार्थसन्मार्गप्रदेशकाय जयन्तरत्नत्रदायकाय दिवादिदेवाय नमो दिनाय। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं
ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। कल मूल बात सूत्र अर्थ उसकी बात जो चल रही है कि सूत्र और अर्थ यदि आप जो पढ़ रहे ऐसे सूत्र और अर्थ यदि कहीं पर भिन्न भिन्न प्रकार से वो भाव को ले जाने में, भाव प्रकट करने में दूसरे सूत्र अर्थ बताए तो ये सूत्र अर्थ गलत है। कहीं पर गुरु वंदना के सूत्र अलग है, कहीं पर प्रतिगमन के सूत्र अलग है, कहीं पर परमात्मा भक्ति के, परमात्मा की पूजन के, परमात्मा की क्रिया के कहीं ना कहीं विधि विधान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सूत्र अलग अलग है। तो आपने सूत्र को ही पकड़ लिया, सूत्र से ही मुझे चलना है, तो शब्द का बोध रहा, लेकिन शब्द का भावार्थ, भाव दशा क्या होती है वो लक्ष्य नहीं बनाया। तो हमारी बात ये चल रही है कि जब धर्म की यदि शुरुआत होती है तो वो आंतरिक शुद्धि से शुरुआत होती है। अनंत आत्माएं आत्मा के स्तर पर एक ही है, फिर भी अनेक आत्मा भिन्न भिन्न देह, भिन्न भिन्न पुण्य, भिन्न भिन्न परिस्थितियों का कहीं ना कहीं प्रसारित रहता है। तो परिस्थिति इतनी सारी जो है एक आत्मा पर आधारित, तो पूरे आत्मा पे आधारित जितनी भी परिस्थिति है उसका यदि कर्म का उदय काल है, कर्म के बंधनों से ये सब होता है, तो वो कर्म के बंधन में ज़्यादा से ज़्यादा बल यदि कर्म का होता है तो इस विश्व में मोक्ष किसी का नहीं होता। तो मोक्ष होने की मूलभूत वजह क्या है? आत्मा की स्वतंत्रता की मूलभूत वजह क्या है? आत्मा को मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा सहारा, कौन सी ऐसी नींव, कौन सा वो बेसमेंट है जिसके हिसाब से उसके जीवन में कुछ न कुछ शुद्धि का क्रम शुरू हो जाता है। क्रिया की शुरुआत हुई सूत्र और अर्थ से, क्रिया जो भी हुई, व्यवहार से हम कहेंगे कि विश्व में कोई भी धर्म है सदियों पुराने, तो उस धर्म की यदि नींव कोई है तो वो शास्त्र हो गए तो वो क्रिया करेंगे, शास्त्र ही नहीं हो गए तो क्रिया कहाँ से करेंगे? शास्त्र हो गए और उसके पीछे क्रिया में जुड़ गए, तो जहाँ जहाँ जो शास्त्र थे कई हजारों सालों से मूल शास्त्र से हर धर्म बिछड़ गए, हजारों सालों से, क्योंकि वो क्रिया जो बताई थी वो 200 साल में, 300 500 साल में चेंज हो गई। वो जो कथाएं थी, कथाओं के पीछे जो राज था, ये सब परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के नाते ऐसा परिवर्तन आया कि शास्त्र हजारों कोस दूर रह गया और शास्त्र में रही हुई क्रिया हजारों कोस दूर हो गई। फिर भी वही शास्त्रों ने सहारा दे दिया कि यदि आप शब्दों को पकड़ के चलोगे, और शब्दों को पकड़ने के बाद अर्थ को भी आपने जान लिया, लेकिन शब्द अर्थ के साथ आपकी भाव दशा, आपकी मनोदशा का यदि आपने चिंतन न किया, संसार में रहे हुए सभी जीवों के साथ आपका और उनका कर्म का कितना उत्तरोत्तर वृद्धि और उत्तरोत्तर नाश कितना है, वो यदि पता नहीं चला, राग और मोह के नाते कहाँ कहाँ मेरा मन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक संसार में जुड़ा जाता है, यदि वो चिंतन यात्रा न चली तो शायद हजारों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद इस देह को कई धर्म की क्रियाएं मिलेगी, आत्मा को नहीं, देह को। क्योंकि करोड़ों साल किसके होते हैं? देह के होते हैं, आत्मा के होते हैं। लेकिन करोड़ों सालों में भी, करोड़ों भवों में भी यदि भव समाप्त होता है तो किससे होता है? ज्ञान से या क्रिया से? ज्ञान से होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान दशा वो भविष्य में हमारे संस्कार को लेके हमें नई दुनिया तक ले जाते हैं।
ज्ञान दशा की गहराई और धारणा और तीव्रता जितनी भी स्पष्ट है, इतनी नए भाव में वो तुरंत निमित्त आने के नाते परिस्थितियाँ निर्माण होती है और वो आराधना में बढ़ जाता है। तो एक छोटा बच्चा भी यदि स्कूल में जाके छोटा सा भी ज्ञान प्राप्त करता है और वो अक्षर ज्ञान, शब्दों का ज्ञान उसे यदि अपनी परीक्षाओं में उसे पास करा देता है, आगे ले जाता है, विकास कराता है, तो सिर्फ उसकी परीक्षा के नाते उसका ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान उसका खुद का एक क्वालिटी मेंटेन, एक जीवन घड़तर, एक जीवन निर्माण है तो जो ज्ञान होना चाहिए वो क्या पढ़ाई से मिला या माँ बाप से मिला या समझदारी से मिला। छोटा बच्चा 1 से 10 पढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप को इसके पीछे कोई सूचना नहीं करनी। पढ़ाई में क्या सिखाएंगे? अक्षर ज्ञान देंगे ना, लेकिन कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए उसको पानी देना, कोई गिर गया उसको उठाना, किसी को हेल्प करना, कहीं पर कोई किसी को भी अपने प्रति घृणा हुई है तो उसके मन से अशुभ विचार का परिवर्तन होने के लिए एक समाभाव रखना, ये सब परिस्थिति शब्द ज्ञान से मिलती है या भावना ज्ञान से प्रकट होती है? भावना ज्ञान सिखाया तो है, लेकिन सिखाने के बाद वो चिंतन यात्रा, वो भाव दशा, वो स्वयं को निर्मित कर ले। तो दुनिया के इतने सारे माहौल के अंतर्गत, इतने सारे जीवों के साथ, इतने सारे हमारे और उनके कर्म बंधन के साथ शुद्ध अवस्था का निर्माण यदि किसी को करना ही है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई रास्ता है तो वो है सम्यक ज्ञान का। तो सूत्र और अर्थ वो हमारे सामने है, लेकिन सूत्र और अर्थ होने के बावजूद भी क्या फलश्रुति है? भोजन करना वो जरूरी है कि जो भोजन बीमार न करे वो जरूरी है? पैसा कमाना वो जरूरी है कि वो पैसा दुर्गति न दे वो जरूरी है? ज्ञान पाना, क्रिया करना वो जरूरी है कि वो ज्ञान और क्रिया वो मोक्ष की हो वो जरूरी है? तो ज्ञान पाने के बाद भी यदि आंतरिक मन में इतने सारे कसायों के दलदल, इतने सारे कसायों की जाल, बार बार मन अशांत रहेगा, तो ये ज्ञान का मूलभूत अर्थ, मूल फलश्रुति क्या हुई? ज्ञान तो पाने वाला पाता है, आपने कमा तो बहुत लिया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन टैक्स के लिए गवर्नमेंट के कायदे वो कोई पता नहीं चला। तो कमाना जरूरी है कि कायदे जानने भी जरूरी है? घर में सिर्फ छोटा बड़ा बच्चा, उसकी शादी ब्याह हो गई, वो शादी ब्याह से ही उसका पूरा जीवन समाप्त होता है कि फैमिली कैसे मेंटेन करना, घर कैसे संभालना, बच्चों के साथ कैसे रहना, वो भी सीखना पड़ेगा। यानी कि जब आपके जीवन में कोई अनुसरण होता है तो वो आपका ज्ञान का हिस्सा ज़्यादा होता है। पागल के पास बॉडी है, जो इंसान डिस्टर्बेंस से, माइंड से, विचारों से असंतुलित विचारधारा है, मानसिकता जिसे हम पागल कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बॉडी से सेम लगता है, उम्र से 20, 25, 30 साल का होगा, खाना पीना उसका सब सही ढंग से चलता भी है, लेकिन उसकी बोलचाल, रहन सहन, क्यों? ज्ञान का हिस्सा कम है। जीवन व्यवस्था में, जीवन सफलता के लिए ज्ञान का मूलभूत हिस्सा जो होना चाहिए वो नहीं है। यदि मूलभूत हिस्सा उनके पास नहीं है तो बॉडी से काम हुआ, उम्र से काम हुआ, रहन सहन, खाने पीने से काम हुआ, या इंटेलिजेंस, कोई विचार शक्ति से काम हुआ। तो विचार शक्ति यदि आपके जीवन में, विचार का बल आपके जीवन में यदि संसार में भी अनुकूलता से आपकी व्यवस्थित लाइफ प्रसारित कर सकती है, तो अध्यात्म की जिंदगी में यदि आपको प्रवेश करना है, अध्यात्म के साथ यदि आपको आगे निकलना है, तो आपके पास सूत्र है, नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? आप बोलोगे हमारे पास भाव है, हमने बहुत सारा सुना है, व्याख्यान भी सुना है, ये सब हमारे पास चिंतन यात्रा ज़्यादा है। नहीं, भगवंत ने क्रिया ज्ञान दोनों को इसलिए चुना कि जिसके हिसाब से कहीं भी कोई एकांत ना पकड़ ले, कहीं वन साइड ना पकड़ ले। कचरा निकालने से घर साफ होता है कि पोछा लगाना पड़ता है? पोछा लगाने से घर अच्छा लग रहा है कि साफ सुथरा रखना पड़ता है? साफ सुथरा अच्छा रखना पड़ता है कि साफ सुथरा रखने के साथ साथ अच्छा मन और अच्छी शांति भी चाहिए? घर होना, सफाई होना, साफ सुथरा होना, अच्छा फर्नीचर होना, वो शांति का आयाम है या विचार शांति का आयाम है? यानी कि बार बार सफाई करते रहो, जितनी हो सके इतनी, जितनी शुद्धि हो सके। पावाणम कम्माणम निग्गायन ठाए, मैंने जो भी निकृष्ट स्थान का सेवन किया है, जो भी मैंने पाप कर्म गलत रास्ते चुने हैं, पावाणम कम्माणम निग्गायन ठाए ठामी कौशगम, मैं सब अब कौशक यानी काया को मैं वो सिरा हूँ, उत्सर्ग काया में मैं कौशक कर रहा हूँ। तो यहाँ बात बताई कि आपको कौशक ही करना है तो कैसे करोगे? कौशक करना है तो आपके पास ध्यान की भूमिका क्या है, आपके पास एकाग्रता क्या है, आपके पास अखंडता क्या है? आप खुद कौशक के 100% रिजल्ट तक कैसे जा सकते हो? अब कौशक में 19 प्रकार के दोष आते हैं, माइनस, जो हमने प्रतिगण में आपको समझाए थे कि ऐसे ऐसे कौशक में दोष लगता है, कौशक हमारा खंडित होता है, इस कौशक से हमें
कहीं ना कहीं कोई पाप लगता है तो इससे अच्छा ये है कि काउसक शुद्ध करना। आपने सोचा कि काउसक ही नहीं करना पाप लग रहा है, आपने ऐसा सोच लिया कि 160 नौकर गिनना है समझदारी के, 20 लोगस गिनना है 14 के चौमासी के, और सिर्फ 12 लोगस गिनना है, इसमें तो पाप लग रहा है। नहीं, पाप लगे ऐसा काम ही नहीं करना। प्रतिगण करे और पाप लगे, इससे अच्छा प्रतिगण ही नहीं करना। मंदिर में 84 आसाधना है, और आसाधना में हमने परमात्मा की प्रतिमा को यदि पक्षाल करते करते कलश सड़ गया तो पाप है, मुंह खुल गया तो पाप है, वहाँ झाड़ू पोछा कुछ था वहाँ झूल गया हमसे तो पाप है, कहीं दीप था और दीप वापिस जला और कपड़े जल गए या कोई अनुष्ठान हमसे जल गया तो पाप है। इतने सारे पाप 84, बाप रे बाप, अब तो नहीं करना। मंदिर जाना ही नहीं ना, मंदिर जाए तो पाप लगे ना। हाँ, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, पाप लगता है। प्रतिगण करने से इतने सारे पाप लगते हैं, इससे अच्छा प्रतिगण नहीं करना चाहिए। प्रतिगण नहीं करते उसको पूछो क्यों नहीं करते, पूछो आप। जो प्रतिगण नहीं करते उसको पूछो क्यों नहीं करते। शाम का प्रतिगण क्यों नहीं करते, सुबह का क्यों नहीं करते, सामायिक क्यों करते हो? आवश्यक कर्तव्य है, और आवश्यक कर्तव्य शावक को नितांत करना चाहिए। और 6 आवश्यक कर्तव्य में यदि प्रतिगण सही साठ कर रहे, ढंग से कर रहे, तो इसका रंग चढ़ने वाला है। तो प्रतिगण क्यों नहीं करना, पाप लगते इसके लिए, सही ना। तो जो प्रतिगण नहीं करते उसको पूछो, उनके पास जवाब क्या है? दुकानदारी जवाब है ना। हाँ, बहुत से तो कहते हैं साहब हम ऐसे काम ही नहीं करते कि प्रतिगमन करना। हमको कमाना ही नहीं है पैसा, हम कमाने क्यों जाए, बेटा कमाएगा। हम पढ़े लिखे क्यों? ये रिवर्स है। यदि पाप लगता है, यदि पाप लगने के बाद वो नहीं करना है, तो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिससे नुकसान होगा तो आप नहीं करो। बिजनेस में नुकसान होता है, बिजनेस नहीं करना। कई बार बच्ची विधवा होती है तो बच्चों की शादी नहीं करनी। कई बार बच्चे पढ़ाई लिखा में फेल हो जाते हो तो स्कूल में नहीं भेजना। गाड़ी चलाते एक्सीडेंट होता है तो नहीं करना। खिस्से में पैसे रखते हो गिर जाते हो तो पैसे नहीं रखने। कोई आदमी सोना पहनता हो और बंदूक चला देता है, सोना निकाल, सोना लूट लिया, सोना नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव है, बहुत सारे नुकसान है कपड़े पहनने में, पैसा रखने में, खाना पीने में। कपड़े फट जाते, कपड़े नहीं पहनने, पागलपन है क्या? आसाधना होती है तो धर्म छोड़ देना है ना। आसाधना होती है इसका मतलब धर्म को समझना कि मेरा शुद्ध धर्म कैसा होता है। अब हमने क्या मन बनाया, करेंगे, होगा, चलेगा। जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा, क्षण भंगुर संसार है, नाश्वर ये देह है, और इस नश्वर देह के साथ जुड़ा पूरा संसार एक ही पल में बिछड़ जाएगा। यदि वो स्पष्ट बोध नहीं बनाना तो वो बोध के नाते वो बोध के बिना ही जो धर्म प्रवृत्ति हुई वो सब धर्म प्रवृत्ति पानी की लकीर की तरह है। पानी में लकीर खींचो, कितने समय तक? कुछ भी नहीं। धर्म किया कितने समय तक? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोध नहीं हो रहा है कि आत्मा के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर पावाणम कम्माणम, मुझे अन्नथ सूत्र के साथ काउसक करना ही है, तो मेरा काउसक कहीं पर भी आसाधना के साथ नहीं होना चाहिए। अब आसाधना के साथ काउसक हम करेंगे तो कैसा होगा? आसाधना के बिना काउसक हो सकता है? आसाधना के बिना करना चाहिए। आसाधना क्या है समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। तो तत्सोत्तरीकरणेनम पूरे सूत्र के बाद अब काउसक की पूरी फॉर्मेलिटी आती है। यहाँ पर अपवाद सूत्र यानी जहाँ जहाँ भी शरीर में जो भी घटनाएं बन रही है, शरीर में जो भी आगे पीछे बर्तन बदलाव आ रहे हैं, उस शरीर के बदलाव को हम रोक ही नहीं सकते। इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया कि जिस शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आता है उस शरीर के अंदर आपका काउसक भंग नहीं होता है। क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ है, बहिर्भाव जो है, बाहर का जो भी वातावरण है और शरीर का जो भी व्यवहार है, उसमें शायद आपको शरीर साथ न दे या वातावरण साथ न दे, और तुम्हारा काउसक यदि कहीं पर भी 10 जगह पर आपको प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 10 जगह पर, तो 10 जगह पर करनी पड़ती प्रवृत्ति, उससे काउसक का भंग नहीं होता है। लेकिन काउसक करने के नाते जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं करनी है वो तो नहीं करनी, वो मस्ट, टू बी मस्ट। जैसे कि उंगली हिलाना ही नहीं, सीधा रखना है, तो उंगली हिलाना वो गलत है। लेकिन श्वास लेना ही नहीं, अरे भगवान वो तो कैसे करें, उसमें कोई हम तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो निश्चित है। तो भगवान ने बोला उषसीयेनम निषसीयेनम अन्यथा यानी अन्यत्र। अन्य ऐसे जितने भी अपवाद ऑप्शंसली केस है वहाँ पर आपका काउसक खंडित नहीं होता है। लेकिन दूसरी ऐसी जगह है जहाँ आप यदि सही ढंग से काउसक नहीं किया, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ की, तो आपके काउसक का आपके ऊपर पाप भार रहेगा। अब उंगली हिलाना,
और काउसक करना है तो उंगली कहाँ हिलाना, होठ हिलाना, लोग सोचो दम्मत तारे पैसम 24 आंखें यूं यूं घुमाना, गर्दन घुमाना, पैर आगे पीछे करना। ये काउसक कैसे बना? 19 प्रकार के विध दोष है। मन में कुछ दूसरा चिंतन करना, लोगों चलता है, चिंतन दूसरा चलता है, अंदर की जीभ होठ सब हल रहा है। काउसक करते करते फिर आगे पीछे कर रहे। काउसक शुरू हुए ना, ये गर्मी लगी तो ये तुमने कपड़ा ये से घुमा दिया, या फिर ये कपड़ा घुमा दिया। काउसक चल रहा है, ए भाई काउसक बरोबर कर, आवाज़ नहीं कर, मेरा काउसक चल रहा है। अरे तेरा काउसक चल रहा है तो पास वाले को क्यों बोल रहा है? तो तेरा काउसक करना है। भगवान ने डायरेक्ट फोकस किया है अध्यात्म पर, यानी आपकी एकाग्रता कितनी स्थिर होती है। आप एकाग्र स्थिर होने के नाते काउसक कर रहे हो तो लास्ट में बताया ताव कायम मेरी काया, ठाणेनम एक स्थान पर, ठाणेनम मौणेनम जानेनम मौन पूर्वक और ध्यान पूर्वक, अपाणम वो श्रीरामी मैं ये अब सब कुछ त्याग करता हूँ, एकाग्रता के पूर्वक, मौन पूर्वक, ध्यान पूर्वक। अब काउसक करने वाला यदि उसकी एकाग्रता है और उसकी ध्यान की वृत्ति है और एक ही स्थान पर है, उसको कहाँ हिलना है? ठाणेनम यानी एक स्थान पर। काउसक बैठे बैठे होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। परमात्मा महावीर ने 12.5 साल तक साधना की, इसमें ज़्यादातर सब काउसक में ही साधना रही। बाहुबली 12 साल तक खड़े रहे, साधना काउसक में रही। अब काउसक करना है और बैठे रहना है, तकलीफ हो शायद ज़्यादातर तो बात अलग है, लेकिन नीचे आप आधा घंटा खड़े रह सकते हो, 5 मिनट काउसक खड़ा नहीं कर सकते हो। ये कैसा ये कैसा? मैंने एक बार 14 में आपको समझाया कि देखो बड़ा काउसक आ रहा है विधि का, और अच्छी विधि का काउसक है तो हम ध्यान से पूर्वक करें। जितने लोग खड़े थे उसमें से 10 लोग बैठ गए। मैंने बोला इतना नुकसान हुआ, मैं तो सोचा खड़ा कर दूं सबको तो उनको तकलीफ होगी तो बैठ गए होंगे। लेकिन हमें वो मन बनाना चाहिए कि हमारी क्रिया सामर्थ्यवान होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मैसेज दे रहा है कि देह के पीछे यदि इतना सारा संसार जुड़ गया है तो एक आधा घंटा एक भी घंटा सही साठ किया क्यों ना करें, क्रिया में ऐसा आनंद क्यों न लाए। क्रिया एक उत्साह के साथ होती है, मुर्दों जैसी नहीं होती है। एक आदमी वो मरने आया है और उसकी आवाज़ कैसी निकलती है, और एक आदमी पावरफुल है, उसको पढ़ाना है 100,000 स्टूडेंटों को और उसके सामने माइक पड़ा है। एक वो आदमी 1000 स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है 1 घंटे के लिए, और एक आदमी आईसीयू में पड़ा है, वो बोल रहा है 2 आदमी के बीच, दोनों में सबसे बड़ी आवाज़ किसकी? सबसे पावर किसका वॉइस में? प्रोफेसर में ना, सीधी बात है ना। आप सोचो कि एक मंद आवाज है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई समझता भी नहीं है, जोर से बोलो जोर से बोलो, और वो बोलता ही ऐसा है, सामने वाले के विचारों में परिवर्तन ला देता है। बात इतनी है कि क्रिया ऐसी होती है, वो क्रिया इतनी दबंग रहती है, तो क्रिया का आनंद स्वयं इतना उल्लसित होता है कि दूसरे जो भी खड़े हैं, दूसरे कर रहे हैं, उसको भी मजा आती है, मुझे भी करनी है क्रिया, मस्ती से करनी है। लेकिन मुर्दों को इंजेक्शन कब तक देना? हमने आपको 1.5-2 महीना तक प्रतिक्रमण कराए, बोले ये क्रिया करनी, ये क्रिया करनी, आपने बोला हाँ वो करा रहे बाप जी कर लेते। आपने हमको देख के क्रिया तो कर ली, लेकिन ज्ञान नहीं पाया तो मुझे झाग क्यों नहीं निकली? वो आदमी को बोला कि हम जो क्रिया करें वो करो, तो कि गुरुजी आप प्रतिक्रमण के वक्त आप ऐसे घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था, चालू प्रतिक्रमण में आपने सब चारों ओर गुलाट खाई, मैं भी गुलाट खा रहा था, आपने काउसक किया, मैंने भी काउसक किया, आपने मुंह में से झाग निकली, मेरे मुंह से झाग क्यों नहीं निकली? अरे क्या पागल, मुझे दर्द है, मुझे फीट आती है, दर्द है, तुझे कहाँ फीट है? नहीं आपने बोला था ना जो मैं करूँ वो करना। अब आपने हमको देख के क्रिया कर ली, कुछ पढ़ के भी क्रिया कर ली, लेकिन ये सूत्र का पता ही नहीं है, तो सूत्र निश्चित सबको पढ़ना चाहिए। तो अन्यथा, मैं बोला उसके साथ बोलो, अन्यथा उसस्येणम निसस्येणम खास्येणम क्षीयेणम जम्भायेणम उड्डुएणम वाय निसज्ञेणम वम्मलिये पित्त मूर्छाए सुहु में ही योग बिंदु। उनकी व्याख्या चल रही थी छोटे महाराज को, और वो दूसरे महाराज संगीत महाराज को अध्यात्म सार की। तो उनमें आत्मा के ऐसे 19 गुण सदाचार क्या है? 19 गुण के सदाचार में स्टार्टिंग बेस पे 138 नंबर की गाथा थी। स्टार्टिंग बेस पर निंदा, त्याग, सदाचार, लोक आदर, जो व्यक्ति आपसे छोटा है उसके प्रति भी प्रेम, सहायता, आदर, इतने 19 प्रकार के गुण सिर्फ स्टार्टिंग बेस पे बताए। 650 गाथा है, 550।
अब प्रथम स्टेज पर मानवता के नाते भी इतने गुण भी आते हैं, तो वो गुण आने के पीछे यदि ज्ञान ने हिस्सा माना है, ज्ञान का ही हिस्सा यदि है, तो ज्ञान यदि आपका हिस्सा बनता है तो आपकी फलश्रुति, आपकी अनुभूति क्या निर्मित होती है। हमने कल सूत्र देखे तस्य उत्तरी करणेनम। तो क्यों प्रायश्चित क्यों करना, प्रायश्चित्तम करणेनम, प्रायश्चित किस वजह से, विशोही करणेनम किस वजह से, विशुद्धि क्या होती है और प्रायश्चित क्या होता है। प्रायश्चित वो विशुद्धि नहीं, हर सूत्र के अंदर गहराई तक झांके, उस सूत्र को बराबर नापना चाहिए कि क्या ये कहना चाहते हैं। फिर आपकी एक मेंटालिटी 2-5 साल के बाद तैयार हो जाएगी। जब भी सूत्र चलेगी आप मस्ती में होगे, जब भी प्रतिबिंब होगा ना, आपके अंदर आपके भाव दशा में इतनी वृद्धि होगी कि आपका पूरा एक लहू नृत्य करने लगेगा, रक्त नृत्य करेगा। आपके रोमराजी, आपके छोटे छोटे बाल भी वो विकसित हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं है, आप खुद वहाँ से दूर चले गए जहाँ आपकी भाव दशा मोक्ष के लक्ष्य की थी। अब प्रायश्चित्तम करणेनम यानी प्रायश्चित करना, विशुद्धिकरणेनम यानी विशुद्धि करना। प्रायश्चित और विशुद्धि में क्या फर्क है। विशल्यकरणेनम, शल्य रहित मुझे ये प्रतिक्रमण, ये कौशक करना है। कौन सा शल्य है, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, है ना। अब सूत्र पता नहीं है तो फेल है, सूत्र पता है और अर्थ भी पता नहीं है तो फिर प्रतिक्रमण, सामायिक, चैत्यवंदन सब जगह पर आता है। अरे ये बात भी छोड़ो, दुनिया दिखता ही है ना, इतने सारे पापों को लेकर चल रहे अपन, इतना सारा बोझ कर्मों का, इतने सारा कर्मों के साथ उस कसायों का, और वो कर्म का बंध होता है, उसमें स्वभाव तैयार हो जाता है। प्रायश्चित्तम करणेनम, मुझे प्रायश्चित करना है। किसका प्रायश्चित, वर्तमान में जो मेरे से आज के जो पाप लगे हैं वो प्रायश्चित करने हैं। प्रायश्चित किसके होते हैं, द्रव्य क्रिया के या भाव के। प्रतिक्रमण की शुरुआत कहाँ से होती है, इंद्रिय वयम से होती है, हाँ। फिर बाद में प्रतिक्रमण का सर्वश्रेष्ठ सूत्र कौन सा है, प्रतिक्रमण का सर्वश्रेष्ठ सूत्र जहां पर सम्यक दर्शन करीब है। देव से पढ़ेंगे ठाव, मैं दिवस संबंधी जो भी आलोचना, जो भी पाप की उसकी मैं आलोचना परमात्मा मैं आपके सामने निश्चित करता हूँ। इच्छा कारण संदेश्वर भगवान देवस्य पढ़ेगा मैं ठाव, दिवस संबंधी प्रतिक्रमण है उसकी मैं आपके साथ गर्हा निंदा आपके पास एक्सेप्ट करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलत किया है। कौन सा गलत काम किया था, दुश्चिंतीय, दुभाषीय, दुचिट्ठीय। अब वो स्मृति नहीं रहेगी तो प्रतिक्रमण क्या करेंगे, देखो झूठ के झूठ लग जाएंगे। लेकिन यदि सही तरीके से प्रतिक्रमण करने वाला मिल गया तो वो शासन का अभ्युदय समझ लेना। क्रियाएं तो सदियों से चल रही है, क्रियाओं में तो सदियों तक आगे भविष्य में भिन्नता आने वाली है, बहुत सारे भेद पड़ने वाले हैं। और भेद पड़ने के बाद यदि किसी ने क्रिया का आग्रह रखा, क्रिया को पकड़ लिया, क्रिया के नाम पर विवाद और वितंडावाद और द्वेष निंदा युक्त प्रवृत्ति शुरू कर दी, वो क्रिया के जो भी रिएक्शन है वो व्यक्ति कभी भी अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाता। इतने सारे धर्म है दुनिया में, तो उस धर्म को लेके यदि कोई व्यक्ति ने बोल दिया यही सच है तो वो महामिथ्यात्व है। जिसकी धारणा स्वयं के अभिमान को पूर्ण करने की है वो मिथ्यात्व है। राजेश्वरी महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम तीन थोई करो। राजेश्वरी महाराज ने वो एकांत नहीं पकड़ा। आप भ्रमणा में नहीं रहना कि राजेश्वरी महाराज ने तीन थोई शुरू की और तीन थोई की बात जताई, वो तो एकांत हो गया। राजेश्वरी महाराज ने इतना ही कहा, अध्यात्म के लिए ये सब सांसारिक वृत्ति का कहीं पर भी स्थान नहीं। आपको यदि मोक्ष में जाना है संसार की वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा, और संसार की वृत्ति का त्याग करने के लिए जो देव गुरु धर्म, जो शुद्ध धर्म की आराधना है उसकी निष्ठा में रहो, बात खत्म बस। अब इसके पीछे हम पकड़ ले नहीं, हम तो हमारे गुरु महाराज ने कहा वही सच है। अरे गुरु महाराज ने जो सच कहा उसमें संसार की प्रवृत्ति का त्याग कहा, तो 18 पाप स्थान त्याग करो ना। तीन थोई करना इतना जरूरी है क्या, इससे आगे नहीं करना। 18 पाप स्थान का त्याग नहीं पता चलता कि ये हिंसा हो रही है, प्रतियों के बाद भी हिंसा हो रही है, उनको पूजा करने के बाद भी हिंसा हो रही है, उनको वंदन करने, उनके पीछे जाना, उनकी माला गिनना, उनके मंदिरों तक जाना, वहाँ जाने के बाद भी उनने जो बताया है संसार के त्याग का, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, वो तो रहा ही नहीं हमारे पास। यानी व्यक्ति रहा लेकिन व्यक्ति का उद्देश्य नहीं रहा, यानी कि कॉन्सेप्ट को आगे नहीं ले गए हम। व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए कि व्यक्ति के विचारों के साथ जुड़ना चाहिए। प्रभु महावीर की पूजा करनी चाहिए कि प्रभु के महावीर के साथ जुड़ना चाहिए। प्रभु महावीर ऑल्टरनेट प्रभु के सिद्धांत, अब वो तो विद्यमान है नहीं लेकिन सिद्धांत से तो हाजरा हजूर है, साक्षात है। अब सिद्धांत के नाम पर हमने कर्म को सोचा ही नहीं, तो प्रभु महावीर की पूजा से क्या लेना देना, क्या लेना देना वो बताओ। मूर्ति में आप कहीं पर भी, कोई भी मूर्ति पर आप सिर झुका रहे हो, कहीं पर भी कोई भी मूर्ति मिल रही, आपको पता क्या है ये कौन है, कौन सी मूर्ति है, कैसी मूर्ति है,
आपके पास वो कॉन्शियस, वो विचार शुद्धि नहीं है। तो विश्व ही करणेनम विसल्लीकरणेनम। प्रायश्चित किसका? 18 पापस्थानों का। कौन से 18 पापस्थानक? प्राणतिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, क्रिया के पाप 17, लेकिन 17 का पापों का बाप मिथ्यात्व, सब पापों का बाप मिथ्यात्व। और वहां पर उपाध्याय यशो विजय महाराज ने बात रखी, 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो धरिए जी। जो मापदंड होता है ना, आप सब्जी लेने जाते हो और वो 2 तराजवे जो तुला करते हैं उसको, तो उसमें 17 पाप एक तरफ रखो और एक ही पाप इधर रखो। सबसे भारी पल्ला किसका? 2 पल्ले में मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व क्या है? राजेंद्र कोश के पंचम भाग में बात कही है, मुझे प्रायश्चित करना है। कौन सा? मन संबंधी मिथ्यात्व का प्रायश्चित करना है। मैंने इतनी मिथ्यात्व भावनाओं के साथ धर्म किया, यानी धर्म जो भी हुआ वो अनकॉन्शियस माइंड से हुआ, सुपर कॉन्शियस तो आया ही नहीं, विचारों की शुद्धि तो आई नहीं। तो प्रायश्चित करना है तो वो प्रायश्चित विचारों में अशुद्धि है उसके लिए करना, जिसका मिथ्यात्व का है। और शुद्धि जो करनी है वो मैंने सम्यक दर्शन की शुद्धि कर दी है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी शुद्ध वृत्ति का परिणाम नहीं है, और वृत्ति का परिणाम भी सर्ववृत्ति, यानी कि आगे तक जाने चाहिए ना। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसके लिए बना रहा हूँ कि ताव कायम ठाणे नाम मौणे नाम जाने नाम, हमको ध्यान करना है ना, इसकी पूर्व भूमिका है। अब तस्सोत्तरीकरण नाम, यानी कि उत्तर में जो भी मुझे करना था, जो मैंने इरियावयन से प्रायश्चित किया, या मैं वापस शुद्धि करता हूँ। तो भगवान के समक्ष हम शुद्धि करने की तैयारी करते हैं, तो वो शुद्धि के नाते पावाणम, अरे पाय चित्तकरणम, विशोहीकरणम, विसल्लीकरणम। अब शुद्धि करनी है। पहले हमने पापों की शुद्धि की, यानी कि पाप विचार के मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व तो गया, अब सम्यक दर्शन की शुद्धि करनी है। तो सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए विशुद्धिकरणम, पाय चित्तकरणम, विशोहीकरणम, विसल्लीकरणम। तो सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए हमको यदि कोई रोक रहा है तो मिथ्यात्व आ गया साथ में, लेकिन शल्य है। पूरे शरीर में दर्द हो तो आपको पता चलता है कि पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन पैर में कांटा चुभा हो तो पूरे शरीर में दर्द नहीं है, लेकिन एक जगह पर ऐसा दर्द है कि पूरा शरीर रुक गया वहां पर। आंख दुनिया सारी देख सकती है, लेकिन छोटा सा एक तिनखा पड़ गया मिर्ची का तो पूरा हिमालय छोटा हो गया। हाँ, कहने का मतलब कि यदि छोटा सा भी कांटा है, यानी इसे शल्य कहा है, तो यहां पर कहा कि जो शल्य है, जो शल्य यानी जो दुखदाई है, वो माया, नियाण और मिथ्यात्व 3 है। नियाण यानी कि डिमांड करना, धर्म के नाम पर आपकी सब डिमांड खड़ी है। मेरा ये अठम हो जाए, मेरी ये जाप हो जाए, मेरी ये तीर्थ हो जाए, मेरी ये बाधा हो जाए, मैं इतने दीपक जला दूंगा, इतने आंबिल कर देगा। किसके साथ सौदा किया आपने? धर्म क्या देने वाला था आपको? आपकी सब धारणा पुरखों से चली आती है ना, ये इतने हम दीपक जला देंगे, इतने पैसे रख देंगे, इतने आंबिल कर देंगे, इतनी तपस्या कर देंगे, इस सौगन से मेरा ये फल मिल जाए। धर्म से ये सब डिमांड। राजन महाराज ने परंपरा में शुद्ध धर्म की आराधना में प्रभु महावीर के सिद्धांतों से कर्म से मुक्त होना वह आराधना थी। आपने धर्म के नाम पर आपने सौदाबाजी कर ली, समझौता नहीं किया। मैं धर्म कर रहा हूं, मुझे कर्म का बड़ा योग चाहिए। आप सोचो, जितने भी धर्मों में संसार की बात आती है, संसार वृद्धि की, वो धर्म मोक्ष के लिए कैसे उपयुक्त बनेगा? आपको ऐसा लग रहा है कि हम अन्य देवी देवता को ना झुके। क्यों ना झुके? वजह क्या? वो राग द्वेष वाले युग, सीधी बात है ना। अन्य देवी देवता को ना झुकना क्या? कि वितरागी है, वो रागी है, इसके लिए नहीं झुकते ना। झुकते भी हो शायद झुकते भी हो। तो आपने वितरागी के पास आने के बाद आंतरिक राग की वृद्धि हुई कि वैराग्य की वृद्धि हुई? आप बोलोगे हम तो यही चाहिए, संसार में तो यही चलता है, इसके बिना तो संसार है ही नहीं। आप जिनकी चिंता पाल रहे हो ना, उनकी चिंता पालने वाला उसका कर्म है, उनका योग है, उनका पुण्य और पाप है। आपकी चिंता से, आपके परिश्रम से सब कुछ हो जाता तो हमारे यहाँ श्रीपाल महीना के इतिहास नहीं होते, सीता के इतिहास नहीं होते। इतना सारा धन जायदाद शालिभद्र ने छोड़ दी, धन्ना ने छोड़ दी, जम्बू कुमार ने छोड़ दिया। ये सब आदर्श यदि जैन शासन के विरल इतिहास है, यह ऐतिहासिक घटना हमारे आंखों के सामने, और हमारे पास संसार की तुच्छ चीज़ें की डिमांड से मुझे ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए, छोटे बच्चे ने ये हुआ तो ये सौगन ले ली, यहाँ जाएंगे। अरे भगवान, कौन हो? कहाँ जी रहे हो? किसको मान रहे हो? क्या विचारधारा है? कभी भी इस लफड़े में नहीं पड़ना। यदि धर्म सही करना है तो नियाण शल्य, आंतरिक जो भी डिमांड्स है उसे खत्म कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिन शासन की सुरक्षा हो, जिन शासन की आराधना हो, कहीं मेरे से जिन शासन की आशा ना हो। प्रभु इतना बल देना, इतना क्षोभ देना, ये मांगना ना सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ।
क्रिया का धर्म तुम्हारा 1 घंटे का उपासना तक या मंदिर तक रहेगा, लेकिन 24 कलाक निरंतर धर्म सम्यक दर्शन का विचारों से रहेगा। अब विचारों का धर्म हमको सीखना है तो हमारे पास ये ज्ञान चाहिए। अब तत्स उत्तरीकरणेनम पायचित्तकरणेनम विशोहीकरणेनम विशल्यकरणेनम, शल्य रहित होना, विशल्यकरणेनम पावाणम कम्माणम, पाप रूपी कर्म जो मैंने किए उसका भी मैं प्रायश्चित करता हूँ। यानी कि जब तक बार बार एक हथौड़ा और उसके पर एक सलिया और पत्थर पर बार बार उसका शिल्प किया जाता है, बार बार करते हैं कि एक बार करो तो हो जाता है, एक बार नहीं होता है। इसके